गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री भोलेनाथ बाबा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कर्कटे सोमवारे च नवम्यां मृगशीर्षके अम्बां जय यजेद भूतिकामः सर्वभोगफलप्रदाम्। शुक्लनवमी सर्वाभीष्टफलप्रदा। आदिवारे चतुर्दश्यां कृष्णपक्षे विशेषतः। आर्द्रायां च महार्द्रायां च शिवपूजा विशिष्यते। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुषों को कर्क की संक्रांति से युक्त श्रवण मास में नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र के योग में संपूर्ण मनोवांछित भोगों और फलों को देने वाली अंबिका का पूजन करना चाहिए। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाली है। उसी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यदि रविवार पड़ा हो तो उस दिन का महत्व विशेष बढ़ जाता है। उसके साथ ही यदि आद्रा और महाद्रा सूर्य संक्रांति से युक्त आद्रा का योग हो तो उक्त अवसरों पर की हुई शिव पूजा का विशेष महत्व माना गया है। माघ कृष्ण चतुर्दश्यां सर्वाभीष्ट फल प्रदा। माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिव जी की हुई पूजा संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। वह मनुष्यों की आयु बढ़ाती है, मृत्यु को दूर हटाती है और समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराती है। ओम नमः शिवाय। आयुष्करी मृत्युहरा सर्वसिद्धिकरी निर्णाम। ज्येष्ठ मासे महाद्रायां चतुर्दशी दिनेष्पि च। मार्गशीर्षार्धकायां वा षोडशैरुपचारकैः। ततन्मूर्ति शिवं पूज्य तस्य वै पाददर्शनम्। शिवस्य यजनं ज्ञेयं भोगमोक्षप्रदं नृणाम्। वारादिदेव यजनं कार्तिके हि विशिष्यते। कार्तिके मासी संप्राप्ते सर्वान् देवान्यजेद बुधः। दानेन तपसा होमैर्जपेन नियमेन च। षोडशैरुपचारश्च प्रतिमा विप्रमन्त्रकैः। ब्राह्मणानां भोजनेन निष्कामार्तिहरो भवेत्। ज्येष्ठ मास में चतुर्दशी को यदि महार्दा का योग हो अथवा मार्गशीर्ष मास में किसी भी तिथि को यदि आद्रा नक्षत्र हो तो उस अवसर पर विभिन्न वस्तुओं की बनी हुई मूर्ति के रूप में शिव जी की जो 16 उपचारों से पूजा करता है उस पुण्यात्मा के चरणों का दर्शन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा मनुष्यों को भोग और मोक्ष देने वाली है, ऐसा जानना चाहिए। कार्तिक मास में प्रत्येक वार और तिथि आदि में देव पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक मास आने पर विद्वान पुरुष दान, तप, होम, जप और नियम आदि के द्वारा
समस्त देवताओं का षोडशोपचारों से पूजन करे। उस पूजन में देव प्रतिमा, ब्राह्मण तथा मंत्रों का उपयोग आवश्यक है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से वह पूजन कर्म संपन्न होता है। पूजक को चाहिए कि वह कामनाओं को त्याग कर पीड़ा रहित शांत हो देवाराधना में तत्पर रहे। कार्तिके देवयजनम सर्वभोग प्रदम भवेत, व्याधिनां हरणं चैव भवेत् द्रुतग्रहच्छत्यः। कार्तिकादित्यवारेषु नृणामादित्यपूजनात्, तैलकार्पाशदानातु भवेत् कुष्ठादिशः। हरितकीमरीचीनां वस्त्रक्षीरादिदानतः, ब्रह्मप्रतिष्ठया चैव क्षयरोगक्षयो भवेत्। कार्तिक मास में देवताओं का यजन पूजन समस्त भोगों को देने वाला होता है। यह व्याधियों को हर लेने वाला और भूतों तथा ग्रहों का विनाश भी करने वाला है। कार्तिक मास के रविवारों को भगवान सूर्य की पूजा करने और तेल तथा कपास का दान करने से मनुष्यों के कोढ़ आदि रोगों का नाश होता है। हर्रे, काली मिर्च, वस्त्र तथा दूध आदि के दान से और ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा करने से क्षय के रोग का नाश होता है। दीप और सरसों के दान से मिर्गी का रोग मिट जाता है। दीप सर्षपदानाच्च अपस्मारक्षयो भवेत्, कीर्तिका सोमवारेषु शिवस्त्यजनं नृणाम्। महादारिद्र्यशमनं सर्वसम्पत्करं भवेत्, गृहक्षेत्रादिदानाच्च गृहोपकरणादिना। कीर्तिका भौमवारेषु स्कन्दस्य जयनानृणाम्, दीपघट्टादिदानादये वाक्सिद्धिर्चिराद्रवेत्। कीर्तिका नक्षत्र से युक्त सोमवारों को किया हुआ शिव जी का पूजन मनुष्यों के महान दरिद्रों को मिटाने वाला और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। घर की आवश्यक सामग्रियों के साथ गृह और क्षेत्र आदि का दान करने से भी उक्त फल की प्राप्ति होती है। कीर्तिका युक्त मंगलवारों को श्री स्कंद का पूजन करने से तथा दीपक एवं घंटा आदि का दान देने से मनुष्यों को शीघ्र ही वाक् सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कीर्तिका सौम्यवारेषु विष्णोर्यजनं नृणाम्, दध्योदनस्य दानं च सत्स्नान्तान्करं भवेत्। कीर्तिका गुरुवारेषु ब्राह्मणो यजनाद्वनयः, मधुस्वर्णाज्यदानेन भोगवृद्धिर्भवेन्नृणाम्। कीर्तिका युक्त बुधवारों को किया हुआ श्री विष्णु का यजन तथा दही भात का दान मनुष्यों को उत्तम संतान की प्राप्ति कराने वाला होता है। कीर्तिका युक्त गुरुवारों को धन से
ब्रह्मा जी का पूजन तथा मधु, सोना और घी का दान करने से मनुष्यों के भोग वैभव की वृद्धि होती है। कृतिका शुक्रवारेषु गजतुण्डस्य याजनात् गन्धपुष्पान् दानेन भोगवृद्धिर्भवेर्नृणाम् वन्ध्या सुपुत्रं लभते स्वर्णरौप्यादिदानतः कृतिका शनिवारेषु दिक्पालानां च वन्दनम् दिग्गजानां च नागानां सेतुपानां च पूजनम् त्र्यम्बकस्य च रुद्रस्य विष्णोः पापहरश्च च ज्ञानंद ब्रह्माणश्रैव धन्वन्तर्यश्विनोस्तथा रोगापमृत्युहरणं तत्कालव्याधिशान्तिदम् लवणायश तैलानां मासादीनां च दानतः त्रिकटुफलगन्धानां जलादीनां च दानतः द्रवाणां कठिनानां च प्रस्थेन पलमानतः स्वर्गप्राप्तिर्धनुर्मासे पुष्यकाले च पूजनम् शिवादीनां च सर्वेषां क्रमादये सर्वसिद्धये शाल्यनन्दस्य हविष्यस्य नैवेद्यं सत्मुच्यते विविधाननस्य नैवेद्यं धनुर्मासे विशिष्यते। कीर्तिका युक्त शुक्रवारों को गजानन गणेश जी की पूजा करने से तथा गंध पुष्प एवं अन्न का दान देने से मानव के सुख भोगने योग्य पदार्थों की वृद्धि होती है। उस दिन सोना, चांदी आदि का दान करने से वंध्या को भी उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। कीर्तिका युक्त शनिवारों को दिक्पालों की वंदना, दिग्गजों, नागों, सेतुपालों का पूजन और त्रिनेत्रधारी रुद्र तथा पापहारी विष्णु का पूजन ज्ञान की प्राप्ति कराने वाला है। ब्रह्मा, धन्वंतरी एवं दोनों अश्विनी कुमारों का पूजन करने से रोग तथा अपमृत्यु का निवारण होता है और तात्कालिक व्याधियों की शांति हो जाती है। नमक, लोहा, तेल और उड़द आदि का त्रिकटु, सौंठ, पीपल और गोल मिर्च, फल, गंध और जल आदि का तथा घृत आदि द्रव्य पदार्थों का और स्वर्ण, मोती, धान्य आदि ठोस वस्तुओं का भी दान देने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इनमें से नमक आदि का मान कम से कम एक प्रस्थ शेर और स्वर्ण आदि का मान कम से कम एक पल होना चाहिए। धनु की संक्रांति से युक्त पौष मास में उषः काल में शिव आदि समस्त देवताओं का पूजन क्रमशः समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला होता है। इस पूजन में अगहनी के चावल से तैयार किए गए हविष्य का नैवेद्य उत्तम बताया जाता है। पौष मास में नाना प्रकार के अन्न का नैवेद्य विशेष महत्व रखता है। मार्गशीर्षेण सर्वमिष्ट फलम भवेत्
पापक्षयं चेष्टसिद्धिं चारोग्यं सधर्मवेच सम्यग्वेद परिज्ञानं सदनुष्ठानमेव च इहामुत्र महाभोगानन्ते योगं च शाश्वतम् वेदांत ज्ञान सिद्धिं च मार्गशीर्षान्दो लभेत। मार्गशीर्ष मास में केवल अन्न का दान करने वाले मनुष्य को संपूर्ण अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष मास में अन्न का दान करने वाले मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वह अभीष्ट सिद्धि, आरोग्य, धर्म, वेद का सम्यक ज्ञान, उत्तम अनुष्ठान का फल, इहलोक और परलोक में महान भोग तथा अंत में सनातन योग, मोक्ष तथा वेदांत ज्ञान की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो भोग की इच्छा रखने वाला है वह मनुष्य मार्गशीर्षे हुष्य काले दिनत्रयमथापि वा यजेद देवान् भोग कामो नादनुर्माशिको भवेत् यावत्संगवकालं तु धनुर्मासो विधीयते धनुर्मासे निराहारो मासमात्रं जितेन्द्रियः आमध्याहं जपेद विप्रो गायत्रीं वेदमातरम् पंचाक्षरादिकान् मंत्रान् पश्चादासुप्तिकं जपेत् ज्ञानं लब्ध्वा च देहान्ते विप्रो मुक्तिमवाप्नुयात् अन्येषां नरनारीणां त्रिः स्नानेन जपेन च सदा पंचाक्षरस्यैव विशुद्धं ज्ञानमाप्यते इष्टमन्त्रान् सदा जप्त्वा महापापक्षयं लभेत्। मनुष्य मार्गशीर्ष मास आने पर कम से कम 3 दिन भी उसह काल में अवश्य देवताओं का पूजन करे और पौष मास को पूजन से खाली न जाने दे। उसह काल से लेकर संगव काल तक ही पौष मास में पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। पौष मास में पूरे महीने भर जितेंद्रिय और निराहार रहकर द्विज प्रातः काल से मध्याह्न काल तक वेद माता गायत्री का जप करे। तत्पश्चात रात को सोने के समय तक पंचाक्षर आदि मंत्रों का जप करे। ऐसा करने वाला ब्राह्मण ज्ञान पाकर शरीर छूटने के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। द्विजेतर नर नारियों को त्रिकाल स्नान और पंचाक्षर मंत्र के ही निरंतर जप से विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इष्ट मंत्रों का सदा जप करने से बड़े से बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। धनुर्मासे विशेषेण महानैवेद्यमाचरेत् सालितण्डूल भारेण मरीच प्रस्थकेन च गणनाद द्वादशं सर्वमध्वाज्य कुण्डवेन हि द्रोणयुक्तेन मुद्रेण द्वादशव्यजनेन च घृतपक्वैरपूपैश्च मोदकैः शालिकादिभिः द्वादशैश्च दधीक्षीरद्वादश प्रस्थकेन च
नारिकेल फलादीनां तथा गणनया सह 12 क्रमूकैर्युक्तं षट्त्रिंशत्त्रकैर्युतं कर्पूरखुरचूर्णेन 5 सौगन्धिकैर्युतम् ताम्बूल्युक्तं तु यदा महानैवेद्यलक्षणम् पौष मास में विशेष रूप से महानैवेद्य चढ़ाना चाहिए। यहाँ बताई सभी वस्तुएं 12 की संख्या में समझनी चाहिए। चावल 12 भार, काली मिर्च 12 प्रस्थ, मधु और घृत 12 कुंडो, मूंग 12 द्रोणम, 12 प्रकार के व्यंजन, घी में तले हुए पुए, लड्डू और चावल के मिष्ठान, 12 प्रस्थ, दही और दूध और 12 नारियल आदि फल, 12 सुपारी, कपूर, कत्था और 5 प्रकार के सुगंध द्रव्यों से युक्त 36 पत्ते पान से महानैवेद्य बनता है। ताम्बूल्युक्तं तु यदा महानैवेद्यलक्षणम् महानैवेद्यमेतद् देवतार्पणपूर्वकम् वर्णानुक्रमपूर्वेण तदन्भयं प्रदापयेत्। एवं 14 नैवेद्याद् भूमौ राष्ट्रपतिर्भवेत्। महानैवेद्यदानेन नरः स्वर्गमवाप्नुयात्। महानैवेद्यदानेन सहस्रेण द्विजर्षभा सत्यलोकं च तल्लोके पूर्णमायुर्वाप्नुयात्। सहस्राणां च तृष्ट्या महानैवेद्यदानतः तदूर्ध्वलोकमाप्यैव न पुनर्जन्म भाग भवेत्। इस महानैवेद्य को देवताओं को अर्पण करके वर्णानुसार उस देवता के भक्तों को दे देना चाहिए। इस प्रकार के मोदन नैवेद्य से मनुष्य पृथ्वी पर राष्ट्र का स्वामी होता है। महानैवेद्य के दान से स्वर्ग प्राप्ति होती है। हे द्विज श्रेष्ठों, 1000 महानैवेद्यों के दान से सत्यलोक प्राप्त होता है और उस लोक में पूर्णायु प्राप्त होती है एवं 30,000 महानैवेद्यों के दान से उसके ऊपर के लोकों की प्राप्ति होती है तथा पुनर्जन्म नहीं होता। सहस्राणां च 37 जन्म नैवेद्यमीरितं तावन्नैवेद्यदानं तु महापूर्ण तदुच्यते। महापूर्णस्य नैवेद्यं जन्म नैवेद्यमेष्यते। जन्म नैवेद्यदानेन पुनर्जन्म न विद्यते। ऊर्जे मासी दिने पुण्डे जन्म नैवेद्यमाचरेत्। 36,000 महानैवेद्यों को जन्म नैवेद्य कहा गया है। उतने नैवेद्यों का दान महापूर्ण कहलाता है। महापूर्ण नैवेद्य ही जन्म नैवेद्य कहा गया है। जन्म नैवेद्य के दान से पुनर्जन्म नहीं होता। ऊर्जे मासी दिने पुण्डे जन्म नैवेद्यमाचरेत्। षण्डक्रान्तिपात जन्मर्ष पौर्णमास्यादि संयुते।
अब्द जन्म दिने कुर्याजन्म नैवेदमुक्तमम् माशान्तरेषु जन्मर्छ पूर्णयोगादिनेष्पि च मेलने च शनैर्वापि तावच्छास्त्रमाचरेत् जन्म नैवेद्यदानेन जन्मार्पणफलं लभेत् जन्मार्पणात् शिवभिप्रीतः स्वसायुज्यं ददाति इदं तज्जन्म नैवेद्यं शिवस्यैव प्रदापयेत् योनिलिङ्गस्वरूपेण शिवो जन्म निरूपकः तस्मात् जन्म निर्वृत्त्यर्थ जन्म पूजा शिवस्य ही। कार्तिक मास में संक्रांति व्यतिपात जन्म नक्षत्र पूर्णिमा आदि किसी पवित्र दिन को जन्म नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। संवत्सर के प्रारंभिक दिन को भी उत्तम जन्म नैवेद्य का अर्पण करना चाहिए। किसी अन्य महीने में भी जन्म नक्षत्र के पूर्ण योग के दिन तथा अधिक पुण्य योग के मिलने पर धीरे धीरे 36,000 महानैवेद्य अर्पण करें। जन्म नैवेद्य के दान से जन्मार्पण का फल प्राप्त होता है। जन्मार्पण से प्रसन्न होकर भगवान शंकर अपना सायुज्य प्रदान करते हैं। इसलिए इस जन्म नैवेद्य को शिव को ही अर्पण करना चाहिए। योनि और लिंग रूप में विराजमान शिव जन्म को देने वाले हैं। अतः पुनर्जन्म की निवृत्ति के लिए जन्म नैवेद्य से शिव की पूजा करनी चाहिए। बोलो ओम नमः शिवाय। बिंदुनादात्मकं सर्वजगत्स्थावरजगमम् बिंदुः शक्तिः शिवो नादः शिवशक्त्यात्मकं जगत् नादाधारमिन्दं बिन्दुर्विणद्वाधारमिन्दं जगत् जगताधारभूतो हि बिन्दुनादो व्यवस्थितो बिन्दुनादयुक्तं सर्वसकलीकरणं भवेत् सकलीकरणाज्मन जगत् प्राप्नोत्यसंशयम् बिन्दुनादात्मकं लिंगं जगत् कारणमुच्यते बिन्दुर्दैवी शिवो नादः शिवलिंगं तु कथ्यते तस्माज्जन्म निर्वृत्त्यर्थ शिवलिंगं प्रपूजयेत् माता देवी बिन्दुरूपा नादरूपः शिवः पिता पूजिताभ्यां पितृभ्यां तु परमानंद एव हि परमानंद लाभार्थ शिवलिंगं प्रपूजयेत्। सारा चराचर जगत बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव। इस तरह यह जगत शिव शक्ति स्वरूप ही है। नाद बिंदु का और बिंदु इस जगत का आधार है। ये बिंदु और नाद शक्ति और शिव संपूर्ण जगत के आधार रूप से स्थित हैं। बिंदु और नाद से युक्त सब कुछ शिव स्वरूप है, क्योंकि वही सबका आधार है। आधार में ही आधेय का समावेश अथवा लय होता है। यही सकलीकरण है। इस सकलीकरण की स्थिति से ही सृष्टि काल में जगत का प्रादुर्भाव होता है। इसमें संशय नहीं है।
शिवलिंग बिंदुनाद स्वरूप है, अतः उसे जगत का कारण बताया जाता है। बिंदु देवी है और नाद शिव, इन दोनों का संयुक्त रूप ही शिवलिंग कहलाता है। अतः जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूपा देवी उमा माता हैं और नाद स्वरूप भगवान शिव पिता। इन माता पिता के पूजित होने से परमानंद की ही प्राप्ति होती है। अतः परमानंद का लाभ लेने के लिए शिवलिंग का विशेष रूप से वे देवी उमा जगत की माता हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय। जगत पिता परमेश्वर की सदा ही जय हो, सदा ही।